एक, मानव भूगोल की परिभाषा और प्रकृति समझाइए। उत्तर, मानव भूगोल वह शाखा है जो मानव समाज और उसके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करती है। ये पृथ्वी की सतह पर मानव गतिविधियों, बस्तियों, संसाधनों और आर्थिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। मानव भूगोल की प्रकृति बहुआयामी है क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों का सम्मिलित अध्ययन होता है। यह नीति निर्धारण, योजना और विकास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। 2. मानव भूगोल के कार्यक्षेत्र का वर्णन करें। उत्तर, मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र व्यापक है। इसमें भूमि उपयोग, कृषि, उद्योग, मानव बस्तियों, शहरों और शहर नियोजन का अध्ययन शामिल है। ये सामाजिक आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के बीच संबंधों को भी समझता है। पर्यावरणीय समस्याओं, जनसंख्या वितरण और प्रवास के पैटर्न का विश्लेषण भी इसमें शामिल है। कार्यक्षेत्र का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए नीति और योजना में योगदान देना है। 3. नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म और संभववाद, पॉसिबिलिज्म में अंतर समझाइए। उत्तर, नियतिवाद के अनुसार मानव गतिविधियां पूरी तरह से भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु और स्थलाकृति मानव जीवन की दिशा तय करती है। संभववाद के अनुसार पर्यावरण बाधाएं हैं लेकिन मानव इनके अनुकूल समाधान खोज सकता है और विकास कर सकता है। नवनियतिवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय सीमाओं और सामाजिक आर्थिक कारकों के संयोजन पर जोर देता है। 4. नवनियतिवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म की विशेषताएं बताइए। उत्तर, नवनियतिवाद मानता है कि मानव कार्यों पर पर्यावरण का सीमित प्रभाव होता है। यह विचारधारा मानती है कि तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के माध्यम से मानव पर्यावरण की चुनौतियों को पार कर सकता है। नवनियतिवाद पर्यावरणीय बाधाओं और मानव नवाचार के बीच संतुलन को महत्व देता है। इसका उपयोग शहरी योजना, संसाधन प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का अध्ययन करने में किया जाता है। 5. मानव भूगोल के 3 आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, क्रियाशीलता का सिद्धांत, मानव गतिविधियां पृथ्वी पर स्थानिक सीमाओं और संसाधनों के अनुसार बदलती हैं। क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत, पृथ्वी की सतह पर क्षेत्र विशेष की विशिष्टता और सामाजिक आर्थिक विभाजन को दर्शाता है। पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्राकृतिक और मानव तत्वों की आपसी एकता और समन्वय मानव जीवन को प्रभावित करता है। ये सिद्धांत मानव भूगोल की गहराई और व्यावहारिक महत्व को स्पष्ट करते हैं। 6. मानव प्रजातियों की उत्पत्ति और वितरण के प्रकार समझाइए। उत्तर, मानव प्रजातियां विभिन्न भूगोलिक परिस्थितियों में विकसित हुईं। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया और उनके वितरण को भौगोलिक मानचित्र पर दर्शाया। प्रमुख प्रकार हैं कोकेशियाई, मंगोलियाई, नेग्रोइड और ऑस्ट्रोलाइड। प्रत्येक प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं और उत्पत्ति का स्थान अलग है। मानव प्रजातियों का वितरण जलवायु, स्थलाकृति और ऐतिहासिक प्रवास पर निर्भर करता है। 7. एस्किमो, बुशमैन और पिग्मी जनजातियों का संक्षिप्त अध्ययन करें। उत्तर, एस्किमो आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं, मछली पकड़ने और शिकारी हैं। ठंडे मौसम में जीवन यापन। बुशमैन, अफ्रीका के काला सहरा क्षेत्र में शिकारी और संग्रहकर्ता। लघु कद और अनुकूलित जीवन। पिग्मी, केंद्रीय अफ्रीका में वनों में छोटे समूहों में रहते हैं। वन संसाधनों पर निर्भर जीवन। ये जनजातियां स्थानीय पर्यावरण और संसाधनों के अनुसार अनुकूलित हैं। 8. संथाल, नागा और भील जनजातियों का विवरण दीजिए। उत्तर, संथाल भारत के झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में कृषि और वन पर निर्भर। नागा उत्तर पूर्व भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, कृषि और पशुपालन। भील मध्य और पश्चिम भारत में रहते हैं, तीर कमान और कृषि आधारित जीवन। ये जनजातियां अपनी संस्कृति और जीवन शैली में पर्यावरण के अनुकूल हैं और पारंपरिक ज्ञान संरक्षित करती हैं। 9. विश्व जनसंख्या वृद्धि और वितरण पर चर्चा कीजिए। उत्तर, विश्व जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। एशिया और अफ्रीका में उच्च वृद्धि दर है, जबकि यूरोप और जापान में धीमी। जनसंख्या का वितरण प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु और आर्थिक अवसरों पर निर्भर है।
घनत्व अधिक क्षेत्रों में शहरीकरण तेज है। असमान वितरण के कारण सामाजिक आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। 10. अनुकूलतम जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन की अवधारणा समझाइए। उत्तर: अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो किसी क्षेत्र की संसाधन क्षमता, तकनीकी विकास और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संतुलित जीवन स्तर सुनिश्चित करती है। इससे संसाधनों का दोहन और जीवन गुणवत्ता संतुलित रहती है। अत्यधिक जनसंख्या से संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जबकि कम जनसंख्या से आर्थिक विकास और श्रम शक्ति प्रभावित होती है। 11. प्रवास माइग्रेशन की परिभाषा, कारण और प्रकार समझाइए। उत्तर: प्रवास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह स्थायी या अस्थायी रूप से स्थान बदलते हैं। कारण आर्थिक अवसर, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, शिक्षा और सामाजिक कारण हो सकते हैं। प्रकार: आंतरिक, देश के भीतर और बाहरी, देश के बाहर। प्रवास के परिणाम में सांस्कृतिक मिश्रण, जनसंख्या संतुलन और आर्थिक परिवर्तन शामिल हैं। 12. वैश्विक स्तर पर प्रवास के पैटर्न क्या हैं? उत्तर: वैश्विक प्रवास पैटर्न में मुख्यतः विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर श्रम प्रवास शामिल है। शरणार्थी प्रवास और शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक अवसर, राजनीतिक स्थिरता और पर्यावरणीय कारण प्रवास को प्रभावित करते हैं। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाता है। 13. जनसंख्या संसाधन प्रदेश और जनसंख्या लाभांश की अवधारणा समझाइए। उत्तर: जनसंख्या संसाधन प्रदेश वह क्षेत्र है जहां जनसंख्या की गुणवत्ता और मानव संसाधन विकास क्षमता आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। जनसंख्या लाभांश वह अवस्था है जब कार्यक्षम आयु वर्ग की संख्या अधिक हो और यह आर्थिक विकास में योगदान दे। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नीतियां आवश्यक हैं। 14. विश्व में जनसंख्या नीतियों का महत्व बताइए। उत्तर: विश्व में जनसंख्या नीतियां विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। ये जन्म दर नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से आर्थिक विकास को संतुलित करती हैं। चीन का वन बच्चा नीति और भारत की परिवार नियोजन योजना इसके उदाहरण हैं। प्रभावी जनसंख्या नीति संसाधनों की सुरक्षा, जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक संतुलन सुनिश्चित करती है। 15. मानव बस्तियों के स्थान और स्थिति का महत्व बताइए। उत्तर: मानव बस्तियों का स्थान प्राकृतिक संसाधन, जल स्रोत, कृषि योग्य भूमि और परिवहन सुविधाओं पर निर्भर करता है। स्थिति वह स्थानीय भौगोलिक विशेषता है जो बस्ती की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। उचित स्थान और स्थिति से संसाधनों की उपलब्धता और जीवन गुणवत्ता बढ़ती है। 16. ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और आकारिकी मॉर्फोलॉजी समझाइए। उत्तर: ग्रामीण बस्तियां 3 प्रकार की होती हैं। परंपरागत न्यूक्लिएटेड घर एकत्रित, कृषि आधारित। वितरित डिस्पर्स्ड घर अलग अलग, व्यापक भूमि। रेखीय लिनियर नदी या सड़क के किनारे बसी। आकारिकी स्थानीय भूगोल, संसाधन और सामाजिक संरचना को दर्शाती है। 17. नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण और आकारिकी बताइए। उत्तर: नगरीय बस्तियां व्यापारिक, औद्योगिक, प्रशासनिक और आवासीय केंद्रों के अनुसार वर्गीकृत हैं। आकारिकी में केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत और मिश्रित प्रकार शामिल हैं। शहरों की संरचना आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों के नियोजन पर आधारित होती है। ये शहरी नियोजन और सेवाओं की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है। 18. विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियां समझाइए। उत्तर: विश्व में नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। शहरी आबादी में वृद्धि, आर्थिक अवसर और ग्रामीण शहरी प्रवास मुख्य कारण हैं। विकासशील देशों में शहरों की संख्या और आकार में वृद्धि हो रही है। विकसित देशों में शहरी विस्तार और उपनगरों का निर्माण प्रमुख प्रवृत्ति है। 19. नगरीकरण की समस्याएं क्या हैं? उत्तर: नगरीकरण से आवास, यातायात, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शहरी असमानता और अति जनसंख्या सामाजिक तनाव बढ़ाती है। योजना और नीति निर्माण में इन समस्याओं को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि शहरी जीवन गुणवत्ता और विकास संतुलित रह सके। 20. मानव पर्यावरण संबंध के प्रतिमानों का संक्षिप्त वर्णन करें।
उत्तर, मानव पर्यावरण संबंध के 3 प्रतिमान हैं। नियतिवाद, पर्यावरण मानव जीवन को निर्धारित करता है। संभावितवाद, मानव पर्यावरण के अनुसार विकल्प चुन सकता है। नवनियतिवाद, पर्यावरण और मानव सामाजिक आर्थिक क्रियाएं संयुक्त रूप से जीवन को प्रभावित करती हैं। ये प्रतिमान नीति निर्माण, संसाधन प्रबंधन और भूगोल अध्ययन में मार्गदर्शक हैं।